बैक टू स्टार्स के सितारे। आज का सितारा है नील नितिन मुकेश। जब नील का इस संसार में आगमन हुआ तो उन्हें देखने जब लता जी पहुंची तो सरप्राइज्ड होकर बोली, अरे ये तो किसी अंग्रेज का बच्चा नजर आता है। And since his father Nitin Mukesh was a great fan of the astronaut Neil Armstrong, तो उन्होंने अपना सपुत्र का नाम भी नील रख दिया। तो यहाँ से शुरू हुई नील की लाइफ स्टोरी। That was January the 15th, 1982, and नील का ज़ोडिएक हुआ Capricorn। कैप्रिकॉर्न्स को सम अप करने के लिए 3 शब्द काफी हैं: कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड काम। अगर कुछ ठान लिया तो चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे, टस से मस नहीं होते। अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो ऑर्डिनरी लेवल के नहीं होते। एंड यस, दे अचीव देम टू। नील को ही देख लीजिए, जॉनी गद्दार से पहले भी उन्हें ऑफर्स कई आए थे, बट ही वांटेड टू मेक एन इम्पैक्ट विद हिज डेब्यू फिल्म। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होंगे जो अपना डेब्यू नेगेटिव या ग्रे शेड्स वाले रोल से करने की हिम्मत रखते हैं। Of course, some who did that years ago is the Badshah now. तो क्या नील is also on his way to superstardom? ये तो सितारे ही जानते हैं। ऑलराइट, कैप्रीज की आगे बात करते हैं। ये लोग बहुत ही मेथोडिकल होते हैं, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से टफ, पर्सनल प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करते एंड ऑलवेज पहले फैमिली बाद में खुद। वैसे तो कैप्रीज थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, बट दे सरप्राइज यू नो एंड विद देयर विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है एंड दे कैन आर्ग्यू विद यू एंड डिबेट जब तक कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें। सो नील, क्या आपको भी लगता है कि आप में कैप्रीज की ये सारी क्वालिटीज हैं? I am definitely a typical Capricorn. Yeah. ओहो, तो ये बात है। चलिए जरा देखें आप कैप्रीज के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स के मीटर पर भी फिट बैठते हैं या नहीं। Capris are very practical, very ambitious and very patient. And come to think of it, तो ये तीनों qualities किसी की भी personality को enhance करने के लिए और अपने goals को achieve करने के लिए कितनी जरूरी हैं। और नील के केस में he has used them all to his advantage. Choosy about projects, no haste to bombard the screen with his films, and सब्र का फल तो मीठा ही होता है, ये तो सब जानते हैं। हो गया? कैप्रीज बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ह्यूमर उनकी पर्सनालिटी का एक प्लस पॉइंट होता है, पर उनका रिजर्व्ड स्वभाव अक्सर लोगों को थोड़ा सा फासले पर रखता है। कैप्रिकॉर्नियंस की लाइफ में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है उनका पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, व्हिच इवन रब्स ऑफ ऑन टू द पीपल अराउंड देम टू। अपने ऊपर और अपनी फैमिली पर डेफिनेटली खर्च करते हैं, पर किसी और पर पैसे बर्बाद करने का फंडा उनकी लाइफ में कभी नहीं होता। A little on the कंजूस साइड, and when it comes to the people whom they don't like, ये 36 का आंकड़ा अक्सर लाइफ लॉन्ग रहता है। नील का यूं तो बॉलीवुड में अब भी ताजा ही आगमन हुआ है, तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, पर फिकर नॉट, अपने फ्रेंड्स हैं ना, वही आसमान के सितारे। They tell us all about him. So if you want to sum him up, तो नील एक हार्ड वर्किंग यंग मैन है। अपने गोल सेट कर चुके हैं और वहां तक पहुंचने की जल्दबाजी वो कभी नहीं करने वाले। जो उनके दोस्त हैं वो काफी लकी हैं to have a friend like him. And as far as work is concerned, he is a determined soul who will finish it at all costs. तो ये क्वालिटीज तो डेफिनेटली उनकी सक्सेस में बहुत काम आने वाली हैं, राइट? Those are question marks that I'm answering to myself, but maybe not, maybe.